एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल आई एम मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और अब तो आपको याद हो गया होगा, यानी पढ़ रहे होंगे, है ना। तो चलिए, आप पढ़ाई के साथ साथ आज एक नया टॉपिक के साथ मिले हैं हम लोग नए इस लेक्चर में। तो मैंने लास्ट क्लास में कहा भी था आप लोगों से कि ट्रिग्नोमेट्री का एक और लेक्चर बचा हुआ है, जो कि मैं बताऊंगी कि कैसे, जैसे मैं जितना भी आप लोगों को एंगल याद करवाई थी 30, 45, 60, 90, ये सब का 0 डिग्री का, तो उसके अलावा अगर कोई एंगल पूछ दे आपसे, जैसे मान लीजिए पूछ ले कि साइन 75 का, या कॉस 75 डिग्री, या tan 75 डिग्री, या फिर मान लीजिए कि आपसे फिर पूछ दे ये क्या बोलते हैं 105 डिग्री का वैल्यू, तो ये तो मैंने याद नहीं कर रहा, और ये आपको याद करने भी नहीं, इसके वैल्यू निकलते हैं। ठीक है, तो इसे कैसे फाइंड करते हैं इसे हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आप अब तक मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरे इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो चलिए आज का इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को। और मैं बता दूं कि इस लेक्चर में मैं आपको पहले फॉर्मूला दूंगी, उसके बाद उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपको अभी आपके एकेडमिक सेशन से के साथ साथ आपके कंपटीशन लेवल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कुछ मतलब छोटे छोटे टिप्स भी दूंगी आपको बीच बीच में, तो उसके लिए आप इस चैनल पे बने रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला है कंपाउंड, हमारा टॉपिक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। ठीक है, यानी कंपाउंड एंगल होगा तो फिर उसे हम लोग कैसे फाइंड करते। तो देखिए पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए, साइन ए प्लस बी। ठीक है, ए कोई और एंगल है, बी कोई और एंगल है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, क्या है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा है साइन ए माइनस बी का, प्लस का कुछ और होता है, माइनस का कुछ और होता है, पर बहुत कम अलग होता है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस आएगा। ठीक है, बाकी चीज़ तो वही है, सेम है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस के साथ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, हमारा तीसरा फॉर्मूला शुरू होता है, ये साइन का हो गया खत्म। अब कॉस का, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आपको लग रहा होगा कि मैम यहाँ प्लस लिख के माइनस कैसे लिख दी, तो हाँ ये ऐसा ही होता है। ठीक है, कॉस के केस में साइन अपोजिट जाता है, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा। तो अब इसी तरह से आप मुझे बता सकते हैं कि कॉस ए माइनस बी का क्या होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आपकी, कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, और उसके बाद अब हमारा बचा सिर्फ क्या, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, यानी यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस और नीचे में माइनस, साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और एक बचा माइनस के साथ भी देख लेंगे हम लोग, tan ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है, अब बता सकते हैं आप लोग भी, tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। तो ये बहुत इजी फॉर्मूला है ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी से याद करेंगे। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस, साइन में जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। साइन ए कॉस बी इंटू कॉस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस के साथ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन कॉस कॉस साइन, मतलब एक बार साइन के साथ एक बार ए और कॉस के साथ भी, फिर दोबारा में कॉस के साथ ए और साइन के साथ भी। ठीक है, कॉस तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर ये ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन के साथ भी सब टेन में ही है,
है ना। तो tan के साथ क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और प्लस, ये ऊपर ऊपर मैच करेगा, नीचे में डिफरेंट साइन होगा। तो इसे हम लोग बस एक बार समराइज करके लिख लेते हैं कि जब हम लोग समराइज करेंगे तो एक जगह हमारा फॉर्मूला हो और हमें कैसे याद करके जाना है, मतलब क्या चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए, ये चीज़ हमें होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो देखिए इसे हम लोग अब 6 फॉर्मूला को सिर्फ 3 लाइन में याद करेंगे। यहाँ पे साइन ए प्लस बी तो है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और माइनस के साथ जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस हो जाता है, ठीक है। यानी साइन ए प्लस बी का होगा तो प्लस रहेगा तो प्लस वाला साइन, माइनस रहेगा तो माइनस वाला साइन, ठीक है। अब उसी तरह से दूसरा याद कर लेते हैं हम लोग, कॉस वाला। तो कॉस का फॉर्मूला ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और यहाँ माइनस दे देते हैं, यहाँ प्लस दे देते हैं, बात समझे। यानी जब यहाँ पे प्लस होगा कॉस के साथ तो माइनस यूज होगा, और जब माइनस साइन रहेगा तो प्लस यूज होगा, ठीक है। इस बात का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कॉस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है यहाँ पे, लेकिन फॉर्मूला इसका याद करना ज़्यादा इजी है ना। चलिए tan का देख लेते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि जब प्लस होगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, लेकिन जब माइनस दे दे यानी tan a माइनस b दे दे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, और लेकिन यहाँ प्लस, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एक बार में ये 3 फॉर्मूला, मतलब उसी को मैंने बस 3 लाइन में कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग इसका यूजेस पढ़ेंगे कि इसका यूज़ कहाँ है, ठीक है। और बहुत बड़ा इसका यूज़ है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये आपको मैं उम्मीद करती हूँ फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर से आप लोग रिमाइंड मतलब वापस से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और बल्कि एक बार पॉज करके आप फॉर्मूला बोलें भी, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। बोलने से क्या होता है ना कि याद होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में, इसका यूज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। अगर हमारा क्वेश्चन होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब 75 डिग्री का तो मैंने आपको टेबल सिखाया ही नहीं है, और कहीं आपको टेबल ऐसा परोसा हुआ मिलेगा नहीं, ठीक है, जैसे बाकी का मिल जाता है। तो ये हम लोगों को निकालना है। फिलहाल मैं आपको इसके वैल्यू निकाल करके दिखाऊंगी, ताकि अगर कभी कोई नया क्वेश्चन में फंस जाए तो आपको लगे नहीं कि मैंने याद नहीं किया हुआ है, लेकिन ये सब का वैल्यू आप लोग याद कर लेंगे असल में, ठीक है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि मल्टीपल चॉइस में डायरेक्ट आ जाता है, तो मल्टीपल चॉइस में तो हम 5-6 मिनट देना हमारा बेवकूफ़ी होगा। तो इसलिए हम लोग 5-6 मिनट को बचाने के लिए क्या करेंगे कि थोड़ा मेहनत कर लेंगे। हम कुछ सेलेक्टेड डिग्री होते हैं जिसके वैल्यू हमें याद कर लेने होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत काम आने वाला होता है। तो चलिए इसे हम लोग याद कर लेते हैं, सॉरी पहले सॉल्व कर लेते हैं। साइन 75 डिग्री, ठीक है। अब 75 को हम ऐसे किस किस एंगल में बांटेंगे जो हमारा 75 हो जाएगा, क्योंकि साइन ए प्लस बी का वैल्यू हम लोगों ने सीख चुका है। तो देखिए 75 को अगर 45 और 30 में बांटें, है ना, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे मैं बता रही हूँ 45 प्लस 30, तो ये तो ऐड करके आपका होने ही वाला 75, है ना। तो 45 और 30 का वैल्यू तो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने सीख रखा है। तो 75 को ऐसे 2 टुकड़ों में बांटेंगे, यानी हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये साइन ए प्लस बी में टूट गया, है ना। तो जब साइन ए प्लस बी में हो गया तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए है 45 इंटू कॉस बी, कॉस 30 डिग्री, प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा। फिर क्या था हमारा, कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए है 45 इंटू साइन 30 डिग्री। अब ये सब का वैल्यू हम लोग जानते हैं, है ना। तो साइन 45 का कितना होता है बताइए, चलिए 1/2। कॉस 30 का कितना होता है, √3/2।
टू प्लस कॉस 45 का सेम होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, है ना, 1/√2 ही होता है ना शायद, 1/√2 होता है, नहीं सॉरी, ये साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, है ना, और कॉस 30 का इतना, कॉस 45 का 1/√2 और साइन 30 का होगा हमारा क्या 1/2, है ना। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√2 प्लस ये 1 1 ज़ा 1 और ये 2√2, ठीक है। अब इसे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 2√2 एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा √3 प्लस 1, यानी कि हमारा जो साइन 75 डिग्री है, साइन 75 डिग्री उसका वैल्यू होता है √3 प्लस 1/2√2। तो ये वैल्यू आपको ऐसे याद भी कर लेना है और ये प्रोसेस तो मेरे ख्याल में अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वैल्यू ये पूरा प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा और आपको वैल्यू भी याद हो गया होगा। साइन 75 का वैल्यू कितना होता है √3 प्लस 1/2√2, ठीक है। अब एक मजे का चीज देखिए, क्या साइन 75 आप लोगों को मैंने बता दिया। अब साइन इसी तरह से आप लोग याद करेंगे किसका, साइन 75 का हो गया। अब साइन 15 डिग्री का हम लोग फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये आप लोग ही फाइंड करेंगे, ठीक है। साइन 15 डिग्री मैं बस एक नॉर्मल आइडियाज दे रही हूँ और मैं इसका आंसर बता दूंगी, बाकी सॉल्व आपको करना है। तो अब आप बताइए कि साइन 15 डिग्री जो होता है ये वैल्यू, इसका आप कैसे फाइंड करेंगे। तो अब तो आपको डर नहीं होगा ना कि मैंने इसका वैल्यू आपको सिखाया नहीं या आपने देखा नहीं, कभी जाना नहीं। अब तो ये सिंपल सा हो गया है कि साइन 15 डिग्री आपको कैसे मिलेगा, सॉरी साइन 15 डिग्री कैसे मिलेगा आपको, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब आप इसे एक्सपैंड करें और एक्सपैंड करके जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको आराम से ये मिल जाएगा। चलिए मैं बता ही देती हूँ। साइन ए माइनस बी है, साइन ए माइनस बी है तो साइन ए, कॉस बी, माइनस है तो माइनस होगा कॉस ए, साइन बी, ये मल्टीप्लाई का है 30 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2, ठीक है। तो ये आपका फिर से हो जाएगा क्या, √3/2√2 माइनस 1/2√2, एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2√2 √3 माइनस 1, यानी कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। समझ में आ गया। तो देखिए जो प्लस वाला वैल्यू जो हम लोग 75 डिग्री याद किए थे, जो हम लोगों ने साइन 75 डिग्री अभी वैल्यू फाइंड किया था, उसका वैल्यू होता है √3 प्लस 1/2√2 और साइन 15 डिग्री यानी कि 90 से जस्ट हम लोग 15 डिग्री माइनस करते हैं, है ना, तो हमारा ये निकल जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक मैजिक दिखाने वाली हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, ठीक है। तो अब मैजिक कुछ इस तरह से होने वाला है कि देखिए बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपको अब क्वेश्चन पूछते कि क्या बोलते हैं कॉस 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, तो अब हम इसे दोबारा से आप चाहें तो मतलब 45 30 करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग पे दबाव डालें, है ना, यानी पुराने क्लास के लेक्चर की तरफ जाकर यहाँ देखिए, अगर पुराना लेक्चर आपने देखे तो यहाँ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या पता चलेगा, देखिए ये जो कॉस हमारा 75 डिग्री है, अगर हम ये जो कॉस है 90 माइनस, यानी 90 से कितना माइनस करें कि हमें 75 मिल जाएगा, बताइए। तो 90 में से जब हम लोग 15 डिग्री माइनस करेंगे तो हमें 75 मिल जाएगा। तो बताइए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना, यानी साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, यानी कि √3 माइनस 1/2√2, यानी जो कॉस 75 डिग्री है उसका वैल्यू साइन 15 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस 75 डिग्री इक्वल टू साइन 15 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारा दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहीं से हम लोग जनरलाइज करना सीखते हैं कि कैसे किसी वैल्यू को हम लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपको अब वैल्यू लर्न नहीं करना, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे क्योंकि हम लोग अपना टाइम बचाना ना। इसी तरह से अगर आपको पूछ दे क्वेश्चन नेक्स्ट कि cos 15 डिग्री बताइए, तो क्या अब हम निकालेंगे या आप निकालेंगे? हरगिज भी नहीं, है ना, निकालना नहीं है आप लोगों को। हम लोग अपना थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे। जब हम लोग साइन का वैल्यू याद कर चुके हैं या निकाल चुके हैं तो इसे निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे cos 15 डिग्री इक्वल टू, अब cos 15 कैसे मिलेगा? 90 से हम लोग क्या माइनस करेंगे? तो ऑब्वियसली 75 माइनस करेंगे, है ना। तो जब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, और थीटा हमारा 75, और साइन 75 का वैल्यू क्या है? √3 + 1/2√2, यानी cos की हमारा 15 डिग्री का वैल्यू आ गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि cos 15 डिग्री किसके बराबर है? हमारा साइन 75 डिग्री के बराबर है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज़ निकाल लेने के बाद उसको यूटिलाइज करना है, इससे हमारा समय बचेगा। हो सकता है आप लोगों को ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाए बनाने के लिए, ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 10 की तरफ, क्योंकि अब उसमें और भी ज़्यादा मजा आने वाला है ना, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला बहुत सारा सीख चुके हैं, तो सबको बस यूटिलाइज करना है। क्योंकि देखिए पढ़ाई इतना हार्ड नहीं है ट्रिग्नोमेट्री खास करके, बस उसे यूज़ करते जाना है। अगर मान लीजिए आपको पूछ दे tan 15 डिग्री क्या होता है, तो क्या निकालेंगे tan a + b करके? नहीं, क्यों निकालेंगे, हम लोग तो फॉर्मूला सीख चुके हैं। और tan 15 डिग्री है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? sin 15 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 15 डिग्री, है ना। तो sin 15 डिग्री का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था क्या? √3 - 1/2√2 होल डिवाइडेड बाई cos 15 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था क्या? √3 + 1/2√2। ये √2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू? √3 - 1/√3 + 1। बस यही हमारा वैल्यू है tan 15 डिग्री का। tan 15 डिग्री इक्वल टू √3 - 1/√3 + 1। तो ये सारे वैल्यू को आप लोगों को याद कर लेना है, लिखते जाएंगे, ठीक है। और अगर क्योंकि मल्टीपल चॉइस में भी आता है, और मैंने तो आपको अब आइडिया दे ही दिया। अगर मान लीजिए सिर्फ यही क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के आते हैं तो आप मतलब वो कर सकते हैं ना, 45 - 30 और फॉर्मूला पुट करके बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ गए होंगे। उसी तरह से मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे tan 75 डिग्री, तो इसे कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, इसे sin 75 बाई cos 75, है ना। तो sin 75 का वैल्यू हमारा है क्या? √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2, और cos 75 का वैल्यू हमारा क्या है? √3 - 1/2√2। 2√2 कैंसिल हो गया, तो हम मिल जाता है क्या? √3 + 1/√3 - 1, और ये हमारा हो जा रहा है tan 75 का वैल्यू। बस सिंपल सा चीज़ है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह से अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए, क्वेश्चन नंबर 4, 5 हो गया, 6, साइन 105 डिग्री का वैल्यू, तो आप इसे बताइए पॉज करके कि आप इसे कैसे, मतलब किस 2 डिग्री में आप बांटेंगे। तो इसे आप कैसे बांटेंगे? साइन 90 डिग्री + 15 डिग्री में, और 15 का वैल्यू तो आपको आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे यूज़ करने के लिए आपको वैल्यू याद होना चाहिए, क्योंकि आप बार बार कितना बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब अगर कोई ऐसे एंगल्स पूछ देते हैं जिसका टेबल में नहीं याद करवाया गया है, आपको कहीं भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो आप लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह से मेरे पुराने लेक्चर्स को भी पहले देखें, तभी से देखें, आपको बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत इजी होगा, क्योंकि मैं हमेशा सिंपल वे में लाने की कोशिश करती हूँ और कुछ ना कुछ ऐसा बताती हूँ कॉन्सेप्ट जो कि आप कुछ नया सीखें। मेरा बस यही एम है कि हमेशा आप नया सीखें और पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो अब मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्री आज खत्म हुआ। और अगर मान लेते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में और आगे तक का वैल्यू जानना है, यानी कि जैसे 11-12 में पूछा जाता है आपसे मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज या कुछ भी, अगर उसके वीडियोस भी आपको जानने देखने हैं मुझसे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप नीचे क्लास के बच्चे हैं, यानी 10 तक के या उससे नीचे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना पसंद है, मैं उसे लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।